दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चंदा चोरी मामले में सीलबंद लिफाफे का क्या महत्व है, क्या कनेक्शन है, सीलबंद लिफाफे की जरूरत क्यों पड़ गई, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई खुद और मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। जी हां, खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जिसने पूरे देश के राम भक्तों और आम नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये सीलबंद लिफाफे का पुराना खेल राम मंदिर मामले में क्यों शुरू हो गया। मामला है राम मंदिर चंदा चोरी का, जिसके सच को जानने के लिए पूरा देश सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगा करके देख रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में एक बार फिर उसी रहस्यमय प्रथा की एंट्री हो गई, जिसने पहले भी देश के कई बड़े घोटालों और संवेदनशील मामलों के सच को जनता की नजरों से ओझल रखा था, मतलब गायब कर दिया था, यूं गायब किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीलबंद लिफाफे की। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब सीलबंद लिफाफे की एंट्री क्यों हुई है, इसका क्या कनेक्शन है? दरअसल चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, केंद्र सरकार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस तो जारी कर दिया, जिसे लेकर के खूब वाहवाही हुई। देखिए, केंद्र सरकार को नोटिस, राज्य सरकार को नोटिस, योगी सरकार को, ट्रस्ट को नोटिस। अब दोस्तों, ये नोटिस जारी करके एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट तो मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार के सबसे बड़े वकील यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में साफ कह दिया है कि ये रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस राम मंदिर के लिए देश के करोड़ों राम भक्तों ने खुलेआम डंके की चोट पर अपनी कमाई जो है, मेहनत की कमाई का चंदा दिया, उस चंदे की चोरी की जांच रिपोर्ट को आखिर बंद लिफाफे में क्यों छिपाया जा रहा है? आखिर देश में हर महत्वपूर्ण मुद्दे या घोटाले पर सरकारें सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे या फिर सीलबंद लिफाफे का सहारा क्यों लेती है? और क्या हमारी अदालतें इन लिफाफों को संभालते संभालते अब जो है पोस्ट ऑफिस बन गया है, पोस्ट ऑफिस या आप कह सकते हैं ना डाकखाना जो है वो बनती जा रही है? राम मंदिर चंदा चोरी मामला और सीलबंद लिफाफे का यहीं पर खेल है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा और चंदा चोरी मामले को लेकर के 4 अलग अलग महत्वपूर्ण याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, हिंदू धर्म परिषद जैसी मतलब जैसे लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। इन याचिकाओं में ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का कैग ऑडिट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की गई। मतलब हर चीज सामने आ सके, हर चीज जो है वो सबके सामने हो, इसकी मांग की जा रही थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने, जिसमें खुद सीजीआई सूर्यकांत मौजूद थे, उन्होंने यूपी सरकार की एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट तो मांगी, सीसीटीवी को रिजर्व करने के लिए निर्देश भी दिए, लेकिन जैसे ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में आएगी, वैसे ही पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। अरे जनाब, जब सब चाहते हैं कि सब कुछ सबके सामने आए, तो सीलबंद लिफाफे का कहां से जिक्र हो सकता है? जाहिर सी बात है, अब राजनीतिक विश्लेषक हो, विपक्ष हो, सबका कहना है कि जब चंदा सार्वजनिक है तो उसकी जांच गोपनीय कैसे है? क्या इस सीलबंद लिफाफे के जरिए बड़े जो मगरमच्छ है, जो मास्टरमाइंड है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है? जब हर बड़े घोटाले, संवेदनशील मुद्दे पर बात आती है तो सीलबंद लिफाफे का जिक्र हो जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, जब देश में किसी बड़े विवाद या घोटाले पर सीलबंद लिफाफे का पहरा बिठाया गया हो। इतिहास गवाह है कि जब देश का सबसे बड़ा जासूसी कांड हुआ था, पेगासस मामला सामने आया था, जिसमें देश के मंत्री, मतलब तमाम मंत्री, खुद मोदी सरकार के मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों की अवैध जासूसी के आरोप लगे थे, तब भी इसकी रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में ही कैद करके दिया गया और एक तरीके से इसमें क्लीन चिट सरकार को मिल गई। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला वहां पर दिया गया था। जनता से सच छिपाने की ये परंपरा अब एक ट्रेंड बन चुकी है। यही वजह है कि आज आलोचक जो है, विपक्ष जो है, वो तंज कसते हुए वर्तमान व्यवस्था को, लिफाफा सरकार, सीलबंद लिफाफों को गुपचुप
तरीके से स्वीकार करने वाली व्यवस्था बताने में लगी हुई है और इसमें सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा। ये अदालती व्यवस्था जो है, क्या ये डाकखाना कहने लायक है? अब क्या ये अब पोस्ट ऑफिस बन चुकी है? दोस्तों 20 जुलाई को सीजीआई सूर्यकांत के सामने इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस लिफाफे को खोलकर सच देश के सामने लाएगा या राम भक्तों का पैसा हमेशा हमेशा के लिए इस बंद लिफाफे के भीतर ही दफन हो जाएगा। खैर, ये कोई नई बात नहीं है और कोई नई परंपरा नहीं है। ये काफी समय से मोदी सरकार में ये आप कह सकते ट्रेंड जो है ये चलता आ रहा है। लेकिन अब सवाल है, जो चंदा सार्वजनिक है, जिस मामले को सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे हर चीज को सार्वजनिक करने के लिए कहा जा रहा है, वहां पर सीलबंद लिफाफे का जिक्र कहां से हो सकता है? यहाँ पर कौन सी नेशनल सिक्योरिटी की बात आ सकती है? इसमें कौन सा देश खतरे में पड़ सकता है? हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी या फिर हमारे जो फोर्सेस हैं उन पर बात आ रही है कि नहीं सब कुछ बंद लिफाफे में होगा? दोस्तों ये सार्वजनिक होना जरूरी है। क्या आपको लगता है बंद लिफाफे में जिन मगरमच्छों का नाम रखा जाएगा या लिखा हुआ होगा वो कभी भी हमारे सामने आएगा? उनका कभी भी हमारे सामने जिक्र होगा? इस बंद लिफाफे के खेल ने कहीं ना कहीं चंदा चोरी के मामले को और इस मामले की जिस तरीके से जांच हो रही है उसे अपारदर्शी बना दिया है। आपको क्या लगता है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो दबा करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप भी सवाल जरूर पूछें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।